प्रधानमंत्री निवास 7 रेस कोर्स में मुलाकात जारी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। चाय का न्योता भी है और इन सब के बीच बातचीत भी होगी और इस बातचीत में खास तौर से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इसका जिक्र लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने गृह मंत्री से जब कल मुलाकात की थी तो वहां भी उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात उठाई थी। शहरी विकास मंत्री से मिले थे तो उन सब के बीच झुग्गियों को लेकर सवाल उठाए थे और शहर को किस रूप में आगे देखा जाना चाहिए और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इसको लेकर अपनी बात उठाई थी। पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो मुख्य सचिव को थमा दिया गया है कि उसके हिसाब से वो ब्लूप्रिंट तैयार करें। ये मुलाकात आप जो देख रहे हैं, जो अंदर जा रहे हैं, ये पीएमओ में प्राइम मिनिस्टर के घर पे जो पहुंचे हैं उसमें 10:11 पे ये पहुंचे थे, यानी 20 मिनट लगभग हो चुके हैं और ये सिलसिला जाहिर है कितनी देर चलेगा, क्योंकि बाहर पूरी मीडिया की टीम है। तो जैसे ही वहां से कुछ और खबर आएगी हम आपको फिर वहीं पर लिए चलेंगे। रीवा, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? अच्छा अशोक, हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल जी अशोक, जरा किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक को लेकर? या माना जा रहा है कि जी नहीं, सुबह का वक्त सिर्फ चाय पर निमंत्रण? देखिए प्रश्न अपने आप में केजरीवाल और मोदी का मिलना ही अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रैली में जिस ढंग से अनार्किस्ट कहा था, नक्सली की जंगल में उनकी जगह है, जंगल में जाके लड़ना चाहिए उनको, यहाँ कोई काम नहीं है, टेबल पे बातचीत नहीं हो सकती ऐसे लोगों के साथ। आज चाय पे चर्चा हो रही है। जिन लोगों के बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि टेबल पे बैठ के बातचीत नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की सरकार मत बनाइए। आज खुद 7 RCR में कहें तो चाय पे चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल के साथ, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जब ये गुजरात गए थे अरविंद केजरीवाल, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी कोशिश की थी नरेंद्र मोदी से मिलने की, तो चाह कर भी नहीं मुलाकात हो पाई थी, नरेंद्र मोदी ने मिलने का टाइम नहीं दिया था। तो चीज़ें बदली हैं और आज प्रधानमंत्री के घर पर मुलाकात हो रही है। 10:11 पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंचे। 10:30 बजे से इनकी मुलाकात तय थी, तो अभी चाय पे चर्चा हो रही है। खास बात यह कि अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। कल भी चाहे वो होम मिनिस्टर हो, वेंकैया नायडू अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, सबसे उन्होंने कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो जरूर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी से कि दिल्ली के विकास के लिए आप हमारी मदद कीजिए, पूर्ण राज्य का दर्जा भी उसमें शामिल है, और अनऑथराइज कॉलोनी की बात हो सकती है, स्कूलों कॉलेजों की बात हो सकती है। यहाँ पे तमाम जो उनके मुद्दे उठाए थे उन्होंने, जो उन्होंने वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने, उन पे जरूर चर्चा हो सकती है। नरेंद्र मोदी भी ये जरूर कहेंगे कि हम दिल्ली के विकास के लिए हम आपके साथ हैं, टीम इंडिया की तरह काम करेंगे। पहले भी नरेंद्र मोदी ने कहा था जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल के, तो लेकिन अपना में बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस अरविंद केजरीवाल के बारे में नरेंद्र मोदी ने हमले किए थे, तीखे हमले किए थे, आज साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। हनवी जी, एक सवाल तो है कि सवाल ये नहीं है कि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग हो, सवाल ये भी नहीं निमंत्रण। सवाल है भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की पहचान प्राइम मिनिस्टर बनने से ठीक पहले कल्ट फिगर की होती चली जा रही थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी फिलहाल दुनिया के सामने भी एक कल्ट फिगर के तौर पर है, बिल्कुल नए तरीके से नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली से निकलते हैं कल। दो एक ऐसे व्यक्तियों की ये मुलाकात है जो भारतीय राजनीति को ना सिर्फ नए तरीके से इस दिशा में ले जा रहे हैं कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वो सब अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तित्व और व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण था। ऐसे में इन दो व्यक्तियों की मुलाकातों को क्या इतनी सरलता से देखा जा सकता है? देखिए, मुलाकात जो है ये तो मेरे ख्याल में भी शिष्टाचार की मुलाकात है। हाँ। बहुत औपचारिक होगी और कोई भी मेरे ख्याल में इस बैठक में कोई तनावपूर्ण बात नहीं हो सकती है। होने को तो 1000 बातें हो सकती हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान जिस तरीके की शब्दावली केजरीवाल के बारे में इस्तेमाल की गई थी, खुद मोदी जी ने भी उनको बेईमान कहा था, उनकी केंद्रीय मंत्री ने उनको चोर कहा था, नक्सली भी कहा गया, अराजक, बंदर वगैरह। पर मुझे लगता है कि इस शिष्टाचार की मुलाकात में ये तलखी जो है वो केजरीवाल नहीं आने देंगे, और मोदी भी जो हैं वो किसी भी सूरत में कोई भी संकेत ऐसा नहीं आने देंगे जिससे केजरीवाल को ये लगे कि ये दिल्ली सरकार उनकी मदद करने नहीं जा रही है। मदद करेगी या नहीं करेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, और इसकी संभावना भी कम ही है, क्योंकि ये जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र भाजपा ने नहीं जारी किया था, मुझे लगता है इसकी वजह ये थी कि इनको साफ ये तो संकेत थे कि स्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी है। तो चुनाव अगर ये हार जाते हैं
तो ये पहली मांग ही होगी कि आपने भी चूंकि घोषणा पत्र में कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो अब तो इस सरकार ये जीत के आ गए तो कोई बात नहीं, आप अपना वादा कम से कम मदद तो कीजिए। अब वो कहेंगे हमने तो इसमें चूंकि बहुत ही पहले से शंकाएं देखी थी, इसीलिए हमने इसको अपने विजन पत्र में भी नहीं रखा है, इसलिए ये बात तो दूर है। तो ये मांग करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी वाले उसको ठुकराते रहेंगे। अब आपने जो बात कही दो व्यक्तित्वों की, दो व्यक्तित्व बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों ने अपना कद अचानक इतना उछाल के बड़ा बनाया है जिसका अंदाज लोगों को नहीं लगता था। पर दोनों में बुनियादी फर्क भी है। बुनियादी फर्क ये है सबसे बड़ा कि जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, मोदी के साथ में एक पूंजीवाद की विचारधारा जुड़ जाती है, और जो नया नीति आयोग बनाया है, जिस तरीके से डॉक्टर पानगढ़िया आए हैं, जो कुछ हो रहा है, और इस तरफ जो केजरीवाल हैं वो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। जिस तरह से उन्होंने मुकेश अंबानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, अब वो कंपनियों के खिलाफ ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दुनिया के सामने दो व्यक्तित्व बड़े देश में सामने आए हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव है, बीच की जो दीवार है वो काफ़ी बड़ी है। तो काफ़ी कुछ तो ये आज बातचीत के साथ शुरू करेंगे, धीमे धीमे ढहा भी देंगे, लेकिन फिर भी इतनी ही ढह पाएगी कि दोनों उस दीवार के आर पार झांक के बात कर सकें, लेकिन वो बिल्कुल पट सकती है, इसकी संभावना नहीं। कम है आलोक जी। अगर ये आर्थिक नीति से एक दूसरी स्थिति देखें, पहली बार दिल्ली में जो CSDS की हम रिपोर्ट देख रहे थे, 77% माइनॉरिटीज जो है वो चले गए केजरीवाल के साथ। कल ही राज्यपालों की बैठक में राष्ट्रपति सांप्रदायिक सद्भावना का जिक्र करते हैं, अमेरिका से भी इस बात का जिक्र होता है। सवाल ये है कि ये दोनों व्यक्तित्व जो हैं राजनीति की जिस धुरी में आकर खड़े हैं, वो दोनों धुरी बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ हिंदू राष्ट्रवाद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, दूसरी तरफ एक दूसरी सोच आई है, और या फिर खुद ब खुद उसको उसने रूप में एक्सेप्ट कर लिया। ये मुलाकात में चीजें कैसे निकलेगी? देखिए, इस मुलाकात में तो वो नहीं उभरेगी, लेकिन ये बात सच है बिल्कुल आपकी कि एक हिंदू राष्ट्रवाद वाली जो थ्योरी है, वो मोदी जी चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में उतना नहीं जो उनके सहयोगी या साथी कहते रहते हैं, लेकिन उनकी छवि वैसी रहेगी। केजरीवाल जी को अभी अल्पसंख्यक वोट मिला है, लेकिन वो बहुसंख्यक। प्रसून जी, मैं यहाँ थोड़ा सा इस बारे हूँ कि उन्होंने बार बार भगवान मुझे दिलाएगा, वो मंदिर जाते हैं, बनारस जाके टीका लगाते हैं, तो वो हिंदू वोट को भी अपनी तरफ रख रहे हैं। वो वही ट्रेडिशनल, और जैसा अभी आपने कहा रामनिवास गोयल मान लो वहाँ भोजन करा रहे थे, तो विश्व हिंदू परिषद RSS के कार्यकर्ताओं ने हिंदुत्व केजरीवाल भी रखेंगे बिल्कुल। ये इसलिए मुझे लगता है कि व्यक्तित्व में ये एक अंतर है। वो एक जैसे एक पहले जो मीच के लोग थे, मैंने कहा ना, इंदिरा गांधी भी जाती थी ना बाकायदा तिरुपति जा करके, जबकि वो मतलब नेहरू उस तरह के चाहे न रहे हों, जो हमने उसने देखा। तो इसलिए मुझे लगता है कि केजरीवाल उस मामले में ज़्यादा लिबरल राजनीति की तरह से हिंदूवादी रहते हुए भी वो अल्पसंख्यक को साथ लेने का, क्योंकि दूसरा विकल्प कांग्रेस का जो गैप है असली में, जो आपने CSDS की चर्चा की, दिल्ली में खास करके जो एक विकल्प के रूप में जो उभर करके आए हैं, अन्य राज्यों में तो आगे देखा जाएगा, लेकिन उस तरह से व्यक्तित्व। लेकिन ये सही है कि केजरीवाल का व्यक्तित्व भी कम नहीं होगा। नरेंद्र मोदी तो खैर राजनीति में इतना मंच करके आए हैं, संघ से आए हैं, ये अधिकारी के बाद ज़्यादातर तो एक्टिविज्म में चूंकि रहे, RTI की चाहे आंदोलन में रहे हों, इसलिए व्यक्तित्व की लड़ाई, टकराव तो होना है। ये पहली तस्वीर जो आई है मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के तौर पर जो शपथ होने वाली है 14 तारीख की, उससे पहले के यानी भावी मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7RCR की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया साथ में गए हैं। वो दरअसल दिल्ली में इस बार उनको बड़ा पद मिलने वाला है, वो डिप्टी CM हो रहे हैं। तो ये मुलाकात की वो पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए, तो हम उसके बाद आगे बढ़ाएंगे बात। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आगे वो चलने वाले हैं, बंगाल पर निगाह होगी, बिहार चाहे इतनी जल्दी हो ना हो, उत्तर प्रदेश सामने है जहाँ वो रहते ही, अभी भी उनका निवास तो उत्तर प्रदेश में ही वो रहे थे। तो मुझे लगता है कि आगे की रणनीति के तहत भी केजरीवाल दूरगामी रणनीति के तहत दूरगामी रणनीति अपनाएंगे। हम आशीष सूद भी साथ में, लेकिन उनके पास जाने से पहले एक कमेंट चाहेंगे आपसे ओम थानवी साहब। जब इससे पहले मुख्यमंत्री बने थे तो मनमोहन सिंह ने ना बुलाया था ना ये गए थे। ये नजर आ रहे हैं, यानी बाहर निकले हैं अरविंद केजरीवाल, नजर आ रहे हैं। मुलाकात का सिलसिला खत्म हुआ है, इंतजार कर रहे हैं बाहर से। ये मनीष सिसोदिया भी बाहर आए हैं, यानी कुल जो जाने और आने में वक्त लगा है वो तकरीबन 29 मिनट, 10:40 हो रहे हैं। 10:11 पे एंट्री हुई थी, 10:40 में बाहर, यानी 29 मिनट। मुलाकात खत्म हो गई। अशोक सिंघल, बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी बाहर आ रही है, देख सकते हैं इनोवा
सिर्फ ये 15-20 मिनट की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, महज औपचारिक मुलाकात थी। आप देख सकते हैं गाड़ी निकल रही है प्राइम मिनिस्टर के घर से, इनोवा गाड़ी, जिसमें अरविंद केजरीवाल सामने बैठे हुए हैं और मनीष सिसोदिया पीछे बैठे हुए हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल निकलते हुए 7 RCR से। हम कोशिश करेंगे, देखिए हम चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी रुकी है, वो लोग बाहर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया आ रहे हैं बाहर बात करने के लिए। प्रश्न 15-20 मिनट की मुलाकात हुई है, हम कोशिश करेंगे कि मनीष सिसोदिया आकर के बात करें। देख सकते हैं कि हम चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया बात करें। जी पूछिए। देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया बात कर रहे हैं और यहाँ मीडिया का झमघटा। अरविंद केजरीवाल नहीं रुके हैं, अरविंद केजरीवाल चले गए हैं और मनीष सिसोदिया मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। जबकि मोदी ने 20 बदले थे, 4-5 तो फराद के वक्त ही बदल दिए थे। वो एक्चुअली मेक इन इंडिया के स्पिरिट में भी फिट नहीं बैठता है। मीडिया की मौजूदगी और